पता है आज मेरा पहला रोजा है और मेरे घर दही बल्ले फ्रूट चाट और बहुत कुछ बना है। चलें बच्चे सब छुट्टी करें और कल सबने वक्त पर आना है और कोई लेट हुआ तो मार खाएगा। लेकिन टीचर मेरा तो अभी 2 किताबों का रहता है, मैं भी जाऊँ? जी बेटा मैंने सबको ही छुट्टी दी है क्योंकि इफ्तारी का वक्त होने वाला है ना। ठीक है टीचर। अहमद आप क्यों उदास बैठे हो? उठो आपका भी तो रोजा है ना। लेकिन अभी आपने मेरे लिए तो कुछ बनाया ही नहीं होगा। आपको पता है आज अली का रोजा है और उसके घर बहुत सारी चीजें बनी हैं। मुझे नहीं पता, मैंने वही चीजें खानी है जो अली के घर बनी है। अहमद ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सब कुछ तुम्हारे सामने है। वो अमीर लोग हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और रोजा रखने का मतलब ये नहीं कि बस खाया पिया जाए। मुझे कुछ नहीं पता। अगर हमारे बाबा होते तो वो मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करते, मगर आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं खाना कुछ। अहमद अहमद मेरी बात सुनो। अहमद कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो अहमद। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं किस तरह ट्यूशन्स पढ़ा के ये घर चला रही हूँ। बेटा तुम्हारा तो आज रोजा था और तुम फिर भी पढ़ने चले गए, क्या हुआ? परेशान क्यों? बाबा आज मेरा पहला रोजा है और आपने मेरे खाने के लिए हर चीज बनवाई है और अहमद का भी आज पहला रोजा है, उसके पास कुछ भी नहीं है खाने को। अच्छा तो इस वजह से मेरा बेटा परेशान है। देखो बेटा दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, कोई गरीब है कोई अमीर, तो हर कोई आप जैसा थोड़ी होगा। पर बाबा रमजान का महीना तो एहसास का महीना होता है ना, इसमें हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ना। हाँ बेटा तुम कह तो ठीक रहे हो, बल्कि ऐसे करो एक अच्छी सी ट्रे तैयार करवाओ, फिर आपके दोस्त के घर दे के आते हैं। ठीक है बाबा, मैं भी तैयार करवाता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया, मैं कहाँ ढूंढूं इसको। लाइका अहमद को देखे कहीं? नहीं टीचर मैंने नहीं देखा। ओ खुदाया कहाँ ढूंढूं मैं इसको अब। खैरियत? मगरिब का वक्त करीब है और तुम बाहर फिर रही हो और परेशान भी लग रही हो। मौलवी साहब अहमद मुझसे नाराज हो के पता नहीं कहाँ चला गया, बस उसी को ढूंढ रही हूँ। आजकल के बच्चे भी ना छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। बेटा आप परेशान ना हो, मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ होगा। क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ है? जी जी बेटा आओ तुम मेरे साथ। देखो बोरा, अहमद देखो तुम्हारी आप ही आई हैं और कितनी परेशान है तुम्हारे लिए। चलो जाओ इनके साथ। मुझे नहीं जाना इनके साथ, ये मुझसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती होती तो मुझे भी इफ्तारी में वही चीजें बना कर देती जो मेरे दोस्त के घर बनती हैं। बेटा रमज़ान का मतलब ये नहीं होता कि अनवा अक़साम के खाने तुम्हें खाने को मिले, बल्कि जो नेमतें तुम्हें मुयस्सर हैं उस पर राज़ी रहना सीखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन मेरे दोस्त के घर तो हर तरह के खाने बनते हैं, तो क्या उनका रमजान हो रहा है? बेटा अपने दोस्त को नहीं बल्कि उन लोगों की तरफ देखो जिनको 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम उन लोगों में से नहीं हो और जाओ अपनी बहन के साथ। लेकिन कारी साहब। लेकिन कुछ नहीं अहमद, जो वो कह रहे हैं उस बात को समझो और तुम्हें जो चाहिए उसकी उम्मीद अल्लाह से रखो, इंशाल्लाह तुम्हें वो भी मिलेगा। अब चलो मेरे साथ घर। बेटा इतनी देर से वो दरवाजा बजा रहे हैं, मुझे लगता है वो घर ही नहीं है। चलो आओ चलते हैं। अली बेटा आप यहाँ इस वक्त? खैरियत? टीचर आज अली का रोजा है ना, तो ये मैं उसके लिए लाया हूँ कि जो मैं खाऊं वही मेरा दोस्त खाए। मगर बेटा इसकी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी भला? बहन तकल्लुफ़ की क्या बात है, रमज़ान का महीना एहसास का महीना है और वैसे भी हमसायों के बहुत से हुकूक होते हैं। इफ्तार का वक्त होने वाला है, दुआओं में याद रखिएगा। चलो बेटा चलें। अहमद देखो अल्लाह ने कैसे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी और तुम खामखाई बेसब्रे हो रहे थे। सॉरी आप ही, अब मुझे समझ आ गई है। मैंने आपसे बदतमीजी की, मुझे माफ कर दें। चलो कोई बात नहीं, अब अंदर चलें। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।